रिकॉर्ड। ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन चर्चा में। और इस चर्चा का विषय है शिव बाबा की पाठशाला, कांटों से फूल, आत्मा से फरिश्ते तक की यात्रा। जैसे असल जिंदगी में हम देखते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं, चाहे घर में है, फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ाई जो होती है, एक तो स्कूल जाके करते हैं, घर पे भी, परिवार से भी, संबंधियों से भी, हर समय, हर पल, हर क्षण हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो हम पाते हैं कि मान लीजिए एक बच्चे को उसकी माँ पढ़ा रही है, कभी वो प्यार से समझाती है, सब पढ़ाती है, कभी डांट के पढ़ाती है। स्कूल में भी टीचर जो है कभी डांट के पढ़ाता है, कभी प्यार से पढ़ाता है। इसी प्रकार से आज की जो चर्चा का विषय है, यहाँ जो पाठशाला है जिसमें हम सभी बैठे हैं, जिसके बारे में इस चर्चा को हम सुनेंगे, वो शिव बाबा की पाठशाला है। स्वयं परमपिता परमात्मा आकर इस संगम युग पर हम आत्माओं को गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं। हमें कांटों से फूल बना रहे हैं। हम आत्मा से फरिश्ते तक की यात्रा को पूरा करते हैं। तो चलिए सुनते हैं। जैसे किसी बच्चे की जिंदगी में एक श्रेष्ठ गुरु होता है ना, जो डांट कर नहीं, श्रेष्ठ गुरु की पहचान जो डांट कर नहीं, प्यार से समझाकर भविष्य संवारने के लिए पढ़ाता है। डांट तो एक दिन असर करेगी, 2 दिन करेगी, फिर जब पता चल जाता है, फिर वो डांट का भी असर नहीं होता है। तो श्रेष्ठ गुरु क्या है? जो डांट कर नहीं, प्यार से समझाकर भविष्य संवारने के लिए पढ़ाता है। वैसे ही शिव बाबा कोई डराने वाला ईश्वर नहीं है। वे पतित पावन है, जो गिरे हुए को उठाते हैं। वे सदगति दाता है, यानी पढ़ाकर स्वर्ग की राजाई देते हैं। जैसे कोई शिक्षक कहे, बस मेरी बात मान लो, मेहनत करो, भविष्य तुम्हारा है। कहते हैं ना, मेरी बात मानो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ाई करो, तो तुम्हें पक्की पक्की सफलता मिलनी ही है। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ दिल से, प्यार से, सम्मान से मुझे याद करना है। और बाबा कहते हैं, याद दिल में ठर हो जाना चाहिए। जब कोई बच्चा बहुत थका हुआ हो और माँ प्यार से सिर पर हाथ फेर दे, तो बिना कुछ कहे ही मन शांत हो जाता है ना बच्चा। उसके माँ उसके सिर पे हाथ फेरती है तो चुपचाप सो भी जाता है। यही स्थिति बाप की याद में होती है। यह बोझ नहीं, याद आराम है। याद ठंडक है जो मन को शीतलता प्रदान करती है। अगर याद करते ही मन बेचैन हो, तो समझो अभी याद सिर से हो रही है, दिल से नहीं। अभी याद सिर से हो रही है, दिल से नहीं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एक बाप की याद सतानी चाहिए। मान लो किसी बच्चे को पता हो कि उसके पिता बहुत बहुत अमीर है, बहुत धनी है, और पूरी संपत्ति उसी को मिलने वाली है, तो उसका मन बार बार उसी पिता की ओर जाएगा। यहाँ जो शिव बाबा विरासत देते हैं, वो कोई जमीन जायदाद की नहीं, बल्कि स्वर्ग का राज्य, शांति, पवित्रता और शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए पूछा गया, हमारा बाप के साथ कितना लव है? बाबा पूछ रहे हैं, कितना प्यार है बाप के साथ? क्योंकि लव से ही अधिकार मिलता है। फिर बाबा में कांटे क्या होते हैं, फूल क्या होते हैं, उसके बारे में बता रहे। कांटा कौन है? जो जल्दी गुस्सा करता है, कटु बोलता है, दूसरों को दुख देता है, वो कांटा है। और फूल कौन है? जो शीतल है, जो सहनशील है, जिसकी उपस्थिति से शांति मिलती है, जिसके अंदर शुभ भावना, शुभ कामना होती है। क्रोध सबसे बड़ा कांटा है। एक पल का गुस्सा घर का माहौल खराब कर देता है, रिश्ते तोड़ देता है। योग यानी बाबा की याद धीरे धीरे इन कांटों को खुशबूदार फूल में बदल देती है। याद जो है बाबा की, जो कांटे हैं उनको धीरे धीरे खुशबूदार फूल में बदल देती है।
फिर बाबा समझाते अगर फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। माली जब पौधों को तैयार करता है तो कच्चे पौधे एक जगह, तैयार फूल अलग गमले में रख देता है। अभी समय है संगम युग का। यह वह समय है जब बाबा हमें कांटों की दुनिया से निकाल कर अलग रख रहे हैं, हमें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं। और जो फूल बन जाते हैं वे फिर कांटों के बीच नहीं रहते, वे फूलों के बगीचे यानी स्वर्ग में जाते हैं। जो खुद शांत रहता है वही दूसरों को शांत कर सकता है। जो खुद फूल बन जाता है वह किसी को चुभता नहीं, वह गुस्से से जवाब नहीं देता, वह मौन से परिवर्तन करता है। ऐसी ही आत्माएं सच्चे खुशबूदार फूल कहलाती है। पारलौकिक बाप से अविनाशी वर्षा कैसे लेना है बाबा इसके बारे में समझा रहे हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को दो तरह की संपत्ति मिल सकती है। एक ऐसी जो खर्च होते होते खत्म हो जाती है, दूसरी ऐसी जो ज्ञान और योग्यता बनकर जिंदगी भर साथ रहती है। मान लीजिए स्टार्टिंग में ही एक पेरेंट जो है अपने बच्चों के नाम जो 1 करोड़ पैसा कर देते हैं, संपत्ति कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है अब वो धीरे 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 खर्च होते 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 एक दिन समाप्त हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या है, एक उस पेरेंट जो है अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, जिससे कि वो शिक्षा और संस्कारों का उपयोग करके एक अच्छी नौकरी पा लेता है। और अम, रोज 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 हर महीने कमाता है। तो उससे क्या होगा, उसे क्या मिला, दूसरे वाले को ज्ञान और योग्यता। तो वो क्या रही उसके साथ जिंदगी भर, जब तक वो जीवित रहेगा जिंदगी भर कमाता रहेगा और करता रहेगा। तो पारलौकिक बाप से मिलने वाला वर्षा धन या पद नहीं है, बल्कि स्वभाव, शक्ति और राज्य है, जिससे हमें क्या मिलेगी, स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यह वर्षा कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे अविनाशी कहा गया है। जो बच्चा यह समझ लेता है उसके चेहरे पर अंदरूनी खुशी रहती है, वो सदा खुश रहता है, उसके चेहरे चलन से वो खुशी झलकती है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से विश्व का मालिक बन सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट रोज कहे मैं टॉपर बनूंगा, लेकिन पढ़े नहीं, अभ्यास ना करे, तो क्या वह टॉपर बनेगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही सिर्फ कहना है कि हम विश्व के मालिक हैं काफी नहीं है। हम कहते रहे नहीं हम तो विश्व के मालिक, हम बाबा के बच्चे, हम विश्व के मालिक हैं, नहीं। राजाई योग और पुरुषार्थ से मिलती है। सच्चे बच्चे जानते हैं मैं आज जो अभ्यास कर रहा हूं वही कल मेरा ताज बनेगा। फिर बाबा कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। जैसे कोई छात्र शुरू से तय करता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो उसी दिशा में काम करता है, वही सब्जेक्ट चूज करता है, वही उसी के अनुसार समय देता है, उसी के अनुसार डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करता है। वैसे ही बाबा के अनन्य बच्चे जानते हैं हम फिर से वही श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं, इसलिए उनका आज का जीवन बिल्कुल बिल्कुल डिसिप्लिन और श्रीमत पर आधारित होना चाहिए। फिर बाबा समझाते हैं कि जितना कल्याण करोगे उतना उजरा होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया, आप उसे सही दिशा बता रहे हैं, तो क्या होता है फिर, वह धन्यवाद देगा, मन से आशीर्वाद देता है। तो जीवन में भी यही नियम है, जो जितनों का भला करता है उतना ही उसका भाग्य चमकता है। जो ये आशीर्वाद है, जो ये शुभ भावनाएं हैं, ये अदृश्य बैंक बैलेंस है जो दिखाई नहीं देता, बस भरपूर है। जितना दान उतनी जमा। क्योंकि ज्ञान रत्नों का दान कैसे काम करता है, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाओ तो पहले का प्रकाश कम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैंने एक दिए से दूसरा दिया नहीं, बढ़ता है। और इसी प्रकार ज्ञान भी ऐसा ही है। बाबा ज्ञान सागर है, वे झोली भर देते हैं। जो उसे अपने तक सीमित रखता है वह गरीब ही रहता है, जो बांटता है वही सबको प्रिय बनता है। यानी बाबा समझाना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं वही ज्ञान तुम्हें औरों को भी समझाना है।
औरों का भी जीवन परिवर्तन करना है। फिर बाबा इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनने के बारे में बताते हैं कि इंसॉल्वेंट व्यक्ति कौन होता है? जिसके पास समाधान नहीं, जो हर समस्या में टूट जाता है। ज्ञान का वरदान मिलते ही वही व्यक्ति क्या हो जाता है? बहुत ही संतुलित, स्पष्ट, शक्तिशाली बन जाता है। जैसे कोई कर्ज में डूबा व्यक्ति क्या होता है, उसे सही मार्गदर्शन मिल जाए फिर से सक्षम बन सकता है। उसे बता दे कि नहीं भी तुम किसी के पास बहुत कर्जा है कि नहीं, तुम ये काम कर लो, ऐसे कर लो, धीरे 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 उसकी हेल्प कर दो, तो वो फिर से सक्षम बन जाता है। फिर बाबा सुई और चुंबक का उदाहरण देके समझा रहे हैं कि अगर सुई पर जंग लगी हो तो चुंबक उसे खींच नहीं पाता है। सुई लोहे की है, उस पे जंग लगी है, उसके पास चुंबक ले जाओ, वो उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे विकारों की जंग साफ होती है, याद की शक्ति बढ़ती है। बाबा भी हमें समझा रहे हैं कि जो तुम्हारी आत्मा है उस पर भी विकारों रूपी जंग लगी हुई है, और इसीलिए बाबा जो है, जो शक्तिशाली है, जो चुंबक है, वो हम उससे अट्रैक्ट नहीं हो पाते, उसकी शक्तियों को ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए। Recording in progress. आत्मा जो है, जैसे जैसे विकारों की जंग साफ होगी, याद की शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे आत्मा अपने आप ही बाप की ओर खिंचती है। फिर किसी और की याद नहीं टिकती, ना संबंधियों की, ना बच्चों की, ना बीबी की, किसी की नहीं। तब बाबा कहते हैं गफलत मत करो। जब परीक्षा पास आ जाती है तो समझदार शिक्षक क्या कहता है? अब खेल कूद बाद में, ध्यान पढ़ाई पर दो। आजकल सोशल मीडिया, हम कहते हैं आजकल मोबाइल को पे ध्यान कम दो, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। तो यहाँ भी बाप वही कह रहे हैं, अब समय लापरवाही का नहीं बल्कि अवस्था बनाने का है, क्योंकि यात्रा का समय नजदीक है। फिर बाबा समझा रहे हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो। सुदर्शन चक्रधारी का मतलब क्या है? ये समझना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं कहाँ से आया, क्या बना और कहाँ जाना है, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कितना समय लगेगा, यह सारा चक्र मेरी बुद्धि में स्पष्ट हो, इसे कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनना। जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति अपने जीवन की पूरी यात्रा को समझता है कि मैं वहां पैदा हुआ, मैंने ये किया, उस घर में पैदा हुआ, ये पढ़ाई की, फिर मैंने ये नौकरी की, फिर मैंने ये नौकरी की, फिर अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाया। उसी प्रकार जैसे पूरी यात्रा को समझता है, बचपन, जवानी, अनुभव, लक्ष्य, और फिर दूसरों को भी समझा पाता है क्योंकि उसका खुद का अनुभव होता है। फिर बताता है हमने ऐसे किया, तुम भी ऐसे करो। जिसे खुद रास्ता पता हो वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ। लाइट हाउस बनो। समुद्र में जब चारों ओर अंधेरा होता है तो लाइट हाउस बिना बोले जहाजों को रास्ता दिखाता है ना। तो आज दुनिया दुखी है, भ्रम में है, चारों ओर जो है अशांति है, अस्थिरता है, तो पापाचार है, अत्याचार है। तो अगर आप शांत, स्थिर, स्पष्ट स्पष्ट अवस्था में हो, अगर बाबा कह रहे तुम्हारी अवस्था शांत है, स्थिर है, स्पष्ट है, तो लोग स्वतः पूछेंगे, खुद आके पूछेंगे, क्या कहें, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? तो बाबा कह रहे यही लाइट हाउस बनना है कि तुम्हारे चेहरे और चलन से अगर सेवा हो रही है, आकर तुमसे पूछ रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट से टीचर भी बनना है। बाबा कोई भी पहले सीखता है, फिर अभ्यास करता है और अंत में सिखाने योग्य बनता है। जो लौकिक में टीचर बनते हैं वो भी तो ये करते हैं, टीचर बनने की पढ़ाई करते हैं पहले, फिर टीचर बनते हैं। जैसे छात्र पढ़कर टीचर बनता है, वैसे ही सुदर्शन चक्र की पक्की प्रैक्टिस से आत्मा ज्ञान का सागर बन जाती है। यह कोई अलग धंधा नहीं। बाबा कह रहे कोई अलग धंधा नहीं है, यही तुम्हारा धंधा है। तुम भी केज का बाबा कह रहे यही धंधा है, खुद को पहले खुद को पढ़ाना है, फिर दूसरों को कराना है। एक अच्छा लीडर कभी सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता, वह पूरी टीम को सक्षम बनाता है, नहीं तो काम ही नहीं हो पाएगा। चक्रवर्ती राजा रानी वही बनते हैं जो दूसरों को भी आत्मा सम
की समझ दे सकें। इसलिए बाबा पूछते हैं, सुदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो, पूछ रहे हैं बाबा मुरली में कि क्या खुद को सुदर्शन चक्रधारी समझकर बैठे हो, यानी यह ज्ञान सिर्फ सुना है या जीवन में भी उतरा है, पूछ रहे हैं बाबा। बाप आए हैं वापस ले जाने। जब माता पिता बहुत समय बाद बच्चे को लेने आते हैं, मान लो कोई हॉस्टल में पढ़ रहा है ना, तो कितनी माँ बाप को क्या रहती है, बहुत ज्यादा उसके प्रति लव रहता है, तो बच्चों के बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के बिना भी जैसे बेआरामी होती है। बाबा अभी संगम युग पर हम सभी बच्चों को गुणों से, शक्तियों से, जान ज्ञान से भरपूर करके हमें अपने साथ ले आने आए हैं, क्योंकि बाबा कह रहे तुम्हारे बिना मुझे भी बेआरामी होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में दुख बहुत है, बच्चे पुकार रहे हैं। अगर लौकिक पिता को पता चल जाए, माता पिता को, कि हमारा बच्चा जहाँ रह रहा है वहां बड़ी अशांति है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, तो लेके आएगा ना उसे। उसी तरह से हमारे परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता भी हमें ले जाने आए हैं। बाबा कह रहे ये जो पुकार मेरे तक पहुंच रही है, ये आवाज की पुकार नहीं है, अंदर की पीड़ा की है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि अब तैयार हो जाओ, तुम्हें घर चलना है। जैसे जब ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंचती है, अंतिम वाले स्टेशन पे पहुंचती है, तो क्या होता है, उतरना ही पड़ता है ना, ये थोड़ी इसी में बैठे रहेंगे। तो उसी प्रकार बाबा साथ लेकर घर यानी शांति धाम तक ले जाते हैं। उसके बाद हर आत्मा अपनी अवस्था अनुसार सुख धाम में चली जाती है। वहां बाप साथी नहीं बनते, क्योंकि अब आत्मा स्वयं सक्षम हो जाती है। बाबा कहते हैं जितनी बाप की याद है उतना असर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत शांत, संयमी और स्थिर है, वह ज्यादा भाषण नहीं करता, लेकिन उसके पास बैठते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है। यह उसका बोलना नहीं, उसकी अवस्था का असर होता है। वैसे ही जब आत्मा बाप की याद में रहती है, तो थोड़े शब्द, है ना, बाबा कह रहे थोड़े शब्द ही काफी होते हैं, उसे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम्म। सरल शब्द सीधी जो है दिल में लगती है, जैसे तीर लगता है। उसने एक शब्द भी, जैसे बाबा हमें प्यार से बोलते हैं ना, मीठे बच्चे, ऐसे लगता है बस अपार प्यार, जैसे बाबा ने गोद में भर लिया हो। क्योंकि वो उसकी ऊर्जा, बाबा की ऊर्जा हमें अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जास्ती बोलना नहीं है। अगर कोई खुद समय पर ऑफिस न जाए और दूसरों को अनुशासन सिखाए, तो लोग क्या मानेंगे? बाबा कहते हैं पहले खुद बनो, फिर कहो। पहले खुद मॉडल, मतलब आप उस चीज का रोल मॉडल बनो। खुद याद में नहीं रहते और दूसरों को कहते रहते हैं, यह ठगी चल नहीं सकती। बाबा बिल्कुल सावधान करने की, ये ठगी नहीं चल, कितना देखो शब्द दिया, ठगी। अंदर से आत्मा जानती है। बाबा कह रहे तुम सबको पता है अपने बारे में, अपने आत्मा, मैं खुद वही नहीं हूं जो कह रहा हूं, इसलिए दिल खाली है। उसके लिए बाबा कहते हैं कि और ज्यादा अपना जो अपने आप को सुधारना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, तो एक बात की गांठ मार लो, बीती सो बीती। जैसे गाड़ी चलाते समय अगर बार बार पीछे देखने लगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि हमें जाना है आगे, हम देख रहे हैं बार बार पीछे। तो उसी तरह बाबा कहते हैं अतीत की गलतियों को पीछे छोड़ो, अब स्टीयरिंग वर्तमान और भविष्य की ओर रखो। ये भी समझाते हैं बाबा, अगर पूरा लव नहीं है तो श्रीमत नहीं है। अगर पूरा लव नहीं है तो श्रीमत नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहां सलाह बोझ नहीं लगती। माँ की कही बात बच्चे को भारी नहीं लगती, क्योंकि उसमें लव होता है। अगर बाप से पूरा लव नहीं तो श्रीमत कठिन नियम लगने लगती है। इसके लिए पूरी दुनिया को भूल जाना है। जब कोई विदेश बसने जा रहा होता है या कहीं दूसरे देश, दूसरे कंट्री में जाता है, मान लीजिए कोई जो है, मान लो हमें फ्लाइट से जाना है एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो उसमें लिमिटेशंस होती है कि इतना ही
लगेज आप कैरी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे जब हम जाते हैं तो सामान बांधते हैं, अनावश्यक चीजें वहीं छोड़ते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अंत में तो यह दुनिया छुटनी ही है। तो अभी से बुद्धि को शांति धाम और सुख धाम में सेट करो, और जो फालतू जो अनावश्यक सोच है, विचार है, विकार है, उन सबको यहीं छोड़ते जाओ। और पांच तत्वों का खिंचाव हमें नहीं होना चाहिए। जिस कुर्सी पर हम रोज बैठते हैं वह हमारी हो जाती है, उसी से लगाव बन जाता है। आत्मा ने इस शरीर को बहुत समय से अपनाया है, इसलिए पांच तत्व खींचते हैं। समस्या शरीर नहीं, ममत्व है। बाबा कह रहे शरीर की समस्या नहीं है, जो तुम्हारा लगाव है, ममत्व है, वो है समस्या। अगर बाल मक्खन में फंस जाए तो क्या होता है, बिना जोर लगाए आसानी से निकल जाता है। तो पावन आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दर्द नहीं, Recording in progress. भय नहीं, चिपकाव नहीं, कुछ नहीं होता ना, ना दर्द होता, ना भय है, ना लगाव है। एक स्वाभाविक विदाई हो जाती है कि जाना ही है, ये शरीर तो छोड़ना ही है। तो बैग बैगेज पहले भेजने की तैयारी। समझदार व्यक्ति क्या करता है, रिटायरमेंट से पहले सारी तैयारी कर लेता है। करता है ना कि भाई मुझे रिटायर होना है, अब ये घर छोड़ना है या ऑफिस छोड़ना है। मान लीजिए ऑफिस ही छोड़ना है, घर वहीं आसपास है, या घर भी छोड़ के दूसरे शहर में जाना है, तो क्या करता है पहले से ही कि भाई मैं इस तारीख को इस महीने में रिटायर हो रहा हूँ, तो धीरे 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 ऑफिस की चीजें जो है सेटल करने लगता है। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं अब तुम्हें घर वापस जाना है, तो इच्छाएं, आसक्ति, संग्रह सब पहले ही छोड़ देना है, साथ कुछ नहीं जाना है। उसके लिए नींद को जीतना है। जितना बड़ा लक्ष्य दिखता है वह आलस्य में नहीं डूबता। अगर हमें पता है हमारा लक्ष्य क्या है, बहुत बड़ा है, क्या बनेंगे हम, क्या बनेंगे हम, नर से नारायण, और नारी से लक्ष्मी। तो अगर मान लीजिए हमारी जो परीक्षा हो रही है, मान लीजिए मेरी कोई आईएएस की परीक्षा है, कोई बड़ी परीक्षा है, तो उसके लिए मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए आलस्य त्यागना पड़ेगा। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं मामेकम याद विचार सागर मंथन ड्रामा का राज समझ में हो, तो मन शिकायत से मुक्त हो जाता है और शीतल बन जाता है। क्योंकि बाबा कह रहे तुम सब मेरी महारथी आत्माएं हो। तेज हवा आती है लेकिन पर्वत नहीं हिलता ना। तो जो महारथी बच्चे हैं, कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी आलोचना करे, कोई भी परिवर्तन हो जाए, वे नहीं हिलते। क्यों? क्योंकि याद में टिके रहते हैं। उन्हें लगता है ठीक है बाबा बैठा है मेरा। क्योंकि बाबा कई बार हमें कहते हैं ना कि तुम मुझे याद करो, तुम मेरे बारे में सोचो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। और जब शिव बाबा को याद करते हैं तो संभाल अपने आप होती रहती है। क्योंकि बाप दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दर्द में है, डॉक्टर सिर्फ दवाई नहीं देता बल्कि राहत और भरोसा भी देता है। कहते हैं नहीं आप ये दवाई खाइए, ठीक हो जाएगा, है ना। राहत भी देता है और भरोसा भी देता है। वैसे ही बाप आत्मा को भय, तनाव, अशांति से निकालकर शांति का दान देते हैं। और फिर समझाते भी है, कहते भी हैं जैसी शांति तुम्हें मिली है वैसे ही दूसरों को भी दो। क्योंकि योग बल से दूसरों को शांत करना है। जैसे अगर कोई बहुत गर्मी में तप रहा हो, तो आप उसे एसी वाले कमरे में बिठा दें, तो आप कुछ कहें ना कहें वह अपने आप शांत हो जाता है। तो योग बल भी ऐसा ही है। यह भाषण नहीं, वातावरण है। मुंह से मत बोलो बस कि योग करो, योग नहीं, ऐसा वातावरण बाबा कह रहे क्रिएट करो जहां योग बल होता है वहां आत्माएं अपने आप ठंडी हो जाती है। वहां की जो वाइब्रेशन है अपने आप अट्रैक्ट करती है। जैसे मधुबन में जाओ तो वहां क्या होता है, जाते ही बिल्कुल रिफ्रेश, बाबा के कमरे में जाओ एकदम शांत, अपार शांति मिलती है। यह आत्मा हमारे कुल की है ही नहीं। कैसे पता चलता है, देखिए कितने अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर हो
मान लीजिए मुझे 98.3 एफएम 92.3 पे सुनना है, तो आवाज साफ आती है। नहीं तो शोर ही शोर उसमें आता है, सही फ्रीक्वेंसी ना लगे तो जो आत्माएं इस आत्मिक कुल की होती है उन्हें इन बातों में रस आता है, उन्हें बातें समझ में आती है। बाकी सुनते तो है लेकिन टिक नहीं पाते। तो यह दोष नहीं, फिटनेस का नियम है। बाबा कह रहे क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पकड़ ही नहीं रहा और वो आत्मा हमारे कुल की है ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं याद से प्यार बढ़ता है। जिस रिश्ते में याद है, संवाद है, जुड़ाव है, वहां प्यार अपने आप बढ़ता है। तो बच्चे याद करते हैं तो बाप का प्यार भी अनुभव में आता है। यह लेन देन नहीं, स्वाभाविक आकर्षण है कि मैं तुम्हें याद करूं तो तुम नहीं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है उसके लिए बाबा समझाते हैं कि जिस खेत में सालों तक खुदाई सिंचाई मेहनत हुई हो, वहां बीज जल्दी अंकुरित होता है ना। वहां बीज डालो क्योंकि ऑलरेडी जमीन जो है वो तैयार है। उसी प्रकार जिन्होंने लंबे समय तक सच्चे मन से भक्ति की है, उन्हें यह ज्ञान तेजी से समझ में आता है। उनके चेहरे से झलकने लगता है बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। जब कोई आपको दिल से देखता है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसकी आंखें बोलती हैं। यहाँ भी आत्मा आत्मा को देखती है, बाप शरीर को नहीं, बिंदी आत्मा को पढ़ाते हैं। यह समझ अहंकार नहीं, विनम्रता लाती है। इसलिए बाबा कहते हैं एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से देखो। जैसे डॉक्टर मरीज को शरीर नहीं केस के रूप में देखता है, कहते हैं ना ये केस आया है, तभी से इलाज कर पाता है। वैसी शक्ल चाहे बहन की हो, लेकिन दृष्टि आत्मा पर जानी चाहिए। यह आसान नहीं। इसमें बाबा कहते इतना आसान भी नहीं, अभ्यास चाहिए, सावधानी चाहिए, गहराई चाहिए। क्योंकि बहुत ऊंच पढ़ाई है। हर पढ़ाई आसान नहीं होती। कुछ पढ़ाइयाँ सिर्फ डिग्री नहीं, पूरा व्यक्तित्व बदल देती है। कुछ पढ़ाइयाँ ऐसी होती है कि डिग्री नहीं ले ली, कि बीए की एमए की डिग्री ले ली, नहीं, पूरा व्यक्तित्व ही बदल देती है। यह पढ़ाई भी ऐसी ही है। अगर तोल कर देखे तो इस पढ़ाई का वजन बहुत भारी है, क्योंकि यह आत्मा को राजयोगी बनाती है, महावीर बनाती है। महावीर कौन? महावीर वह नहीं जो सिर्फ अकेले शक्तिशाली हो। महावीर वह है जो संगठन में रहते हुए एक रस हो सके। मान लो एक ऑर्केस्ट्रा की टीम है, उसमें 50 म्यूजिशियन है, सब बहुत अच्छे कलाकार हैं। लेकिन अगर कोई तेज, कोई धीमा, कोई अलग राग बजाए तो संगीत नहीं, क्या लगेगा? शोर मच रहा हो जैसे। सब अपनी अपनी टपली, अपना अपना राग गाए तो क्या होगा? वो एक संगीत ना लग के क्या लगेगा? शोर लगेगा। महावीर जो है, महावीर संगठन में क्या होता है? सबकी संकल्प तरंगे एक राग, एक ताल, एक समय पर बजती है। एक रस एक टिक स्थिति क्या है? एक रस का मतलब है सबकी अंदरूनी अवस्था एक जैसी। एक टिक क्या है? एक लक्ष्य, एक दिशा, एक संकल्प। इसीलिए जब संगठन में योग करते हैं तो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल होता है। तो बाबा कहते हैं ये सिर्फ बैठना नहीं है कि एक रस एक टिक स्थिति में बैठना है, अंदर की स्थिति का एक होना है। ये नहीं कि एक साथ बैठ गए, नहीं, सबकी मन की स्थिति भी एक हो। जैसे सेना में अगर कमांडर के अटेंशन, तो कोई जूता नहीं बांधता, कोई इधर उधर नहीं देखता, सब एक सेकंड में एक स्थिति में आ जाते हैं। यही है एक टिक स्थिति। इसीलिए बाबा कहते हैं सिद्धि क्यों नहीं होती? जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं, तब तक सिद्धि नहीं होगी। कारण है, ऑर्डर है। 5 मिनट बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, लेकिन कोई मनन में, कोई रूह रियान में, कोई अव्यक्त में, मतलब ऑर्डर नहीं माना गया। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम्म। तो मान लो एक टीचर ने कहा सब पेन उठाओ, लेकिन कोई किताब खोल रहा है, कोई पानी पी रहा है, तो क्लास डिसिप्लिन में नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से बाप कहते हैं कि एक रस स्थिति से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। और उसमें क्या चीज हमारा रुकावट करती है? व्यर्थ संकल्प सिद्धि स्वरूप बनने में। मुरली साफ कहती है हलचल होते ही व्यर्थ संकल्पों की है। हलचल क्या है? व्यर्थ संकल्पों का। और व्यर्थ संकल्प क्या है?
बेवजह सोचना, कल्पनाएं करना, पुरानी बातों में उलझे रहना, भविष्य की चिंता में लगे रहना। जैसे अगर मोबाइल पर बैकग्राउंड ऐप चलते रहे तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है ना। तो हमारे जो व्यर्थ संकल्प है वो आत्मिक बैटरी को ड्रेन करते हैं, हमारी आत्मा को की एनर्जी को जो है माइनस में ले जाते हैं। तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए संगठन को शक्ति व शक्तिशाली और एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? संकल्प शक्ति, आज्ञाकारिता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, वैराग्य की शक्ति, संगठन की भावना, ये सब होना बहुत जरूरी है। संकल्प शक्ति का मतलब है जब चाहे जैसा चाहे उतने समय तक स्थिति में रह सके, विचार अपने मालिक हों। जैसे रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑन ऑफ होता है, ऐसे ही विचार जो है हमारे कंट्रोल में हो। आज्ञाकारिता की शक्ति का मतलब ऑर्डर मिला और उसी क्षण वही करना है, अपनी पसंद नहीं, संगठन के अनुसार। जैसे सेना में यस सर बिना सवाल। एकाग्रता की शक्ति, 5 मिनट मीन्स पूरे 5 मिनट अगर कहा गया कि ये इस बारे में सोचें। जैसे सूर्य की किरणें लेंस से गुजरे तो आग लगा देती हैं, ऐसे ही जब एकाग्रचित हो जाए, इसी को कहते हैं ना शक्तिशाली जो है योग, पावरफुल मेडिटेशन। वो क्यों? क्योंकि सब एक समय पर एक ही विचार क्रिएट कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, वाइब्रेशन शक्तिशाली फैला रहे हैं। हम्म। संगठन को जोड़ना मतलब जैसे जो है उसका धागा क्या है संगठन को जोड़ने का? जैसे एक माला बनाते हैं उसमें धागे की जरूरत होती है। जैसे माला में मोती अलग अलग होते हैं लेकिन एक धागा क्या करता है? सबको जोड़ देता है। संगठन का धागा है फेथ यानी विश्वास। किसी परिवार में अगर हर बात पर शक हो, इसने ऐसा क्यों किया, इसका इरादा ठीक नहीं, तो क्या होता है? परिवार टूटने लगता है। लेकिन जहां यह समझ हो उसने जो किया वो हमारे बड़े हैं या जो भी हैं, बड़े नहीं भी हो छोटे हैं, लेकिन अगर उस पर विश्वास है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, परिस्थिति या संस्कार होंगे, वहां रिश्ता टिक टिक जाता है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे गलती दिखे फिर भी रहम दिल की दृष्टि रखो। किसी ने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसे भावार्थ होगा। संगठन में व्यक्ति को नहीं, सेवा और कल्याण को सामने रखो। जैसे कोई एक टीम प्रोजेक्ट होता है, अगर किसी से गलती हो जाए तो समझदार लीडर क्या करेगा? उसे सबके सामने दोषी ठहराएगा नहीं, बल्कि चुपचाप उसे सुधारने की कोशिश करेगा, उसकी गलतियां बता के उसमें करेक्शन भी देगा। इसी को कहते हैं रहम दिल दृष्टि। और अपनी गलतियों को जो है समाना और दूसरों की गलतियों को भी समाना है। अपनी गलती को भी समाना है और दूसरी को भी समाना है। यहाँ बहुत गहरी बात है। अपनी गलती यानी खुद महसूस की लेकिन फैलाया नहीं, चुपचाप सुधार लिया। दूसरे की गलती अगर वह खुद न भी समझे फिर भी उसे अपनी गलती मानकर फैलाया नहीं, क्योंकि गलती फैलाना मतलब व्यर्थ संकल्पों की फैक्ट्री खोलना है। और इसमें केवल स्नेह से ही सुधार हो सकता है, डांट से नहीं, बहस से नहीं, स्नेह से परिवर्तन होगा। अगर माँ बच्चे की गलती को सबके सामने उछाले तो बच्चा सुधरेगा, बल्कि जिद्दी बनेगा। लेकिन वही माँ प्यार से समझाए तो बच्चा खुद बदल जाता है। तो संगठन में भी स्नेह सबसे बड़ा सुधारक यंत्र है। क्योंकि बाबा समझाते हैं और हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि घर की बात बाहर नहीं करते। अगर घर की कमजोरियां बाहर फैलने लगे तो घर की इज्जत जाती है, घर ही कमजोर हो जाता है। तो संगठन भी एक परिवार है, अंदर की बात अंदर ही समाधान होनी चाहिए। फिर उसमें बाबा ये भी कहते हैं कि पास्ट को प्रेजेंट में मत लाओ। सबसे मतलब क्यों ये डिस्कशंस होते हैं? क्योंकि हम पहले तुमने ऐसे किया था, तुमने ये किया था, एक दूसरे की गलतियां सुनाने लगते हैं, गिनाने लगते हैं। तो यह सबसे सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या होता है जब पास्ट को प्रेजेंट में लाते हैं? पहले भी ऐसा किया था, इसका स्वभाव ही ऐसा है,
यहीं से क्या होता है, बाबा कहते हैं संकल्पों की क्यू यानी लाइन लग जाती है। जैसे कोई पुरानी फाइल बार बार खोलते रहो तो क्या होगा, तो नया काम आगे बढ़ेगा क्या? अगर मान लो हम एक ही पेज को ही पढ़ते रहे, उसी को बार बार पढ़ते रहे, तो आगे का पेज पढ़ेंगे नहीं। तो पास्ट की फाइल बंद करो और प्रेजेंट यानी नए अवसर दो। उसके लिए समाने की शक्ति बहुत ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए ज्यादा? क्योंकि व्यर्थ संकल्पों को काटना है, प्रतिक्रियाओं को रोकना है, मन की बात मन में ही समा देनी है। जब तक व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, तब तक एक रस एकटिक स्थिति असंभव है। दूसरे की गलती अपनी गलती मानना ही संगठन का सीमेंट है। ठीक है ना? इसीलिए बाबा कहते हैं देखा सुना समा दिया। इसको कहते हैं आत्मिक दृष्टि का बहुत बहुत अभ्यास करना है। अपकारियों पर भी उपकार करना है। अपने संगठन में अगर किसी से गलती हो जाए तो उस पर भी उपकार करना है। रहम दिल होकर रहम की भावना रखनी है। सिद्धि का रहस्य ही बाबा कहते हैं संगठन की शक्ति है। सामना करने की शक्ति जो है वो सामना करने की शक्ति, खुद भी सामना करना है और दूसरे को भी सामना करवाना है नहीं? जैसे माया से सामना करो, परिवार से समाओ। घर में अगर हर बात पर बहस हो, घर कमजोर हो जाता है, पर बाहर की चुनौती आए तब पूरा घर एकजुट हो जाता है। तो ब्राह्मण परिवार में बाबा कहते हैं कट नहीं होनी है, स्वीकार करना है, एक दूसरे का सत्कार करना है। फिर बाबा समझाते हैं कि संगठन की भाषा भी अव्यक्त भाव की हो, जैसे आत्मा आत्मा से बोल रही हो। सुनो ही गलती को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना, न खुद रखना न दूसरों को रखने देना। यहीं से व्यर्थ संकल्पों की क्यों टूटती है, क्यों लगती कैसे है वो बाबा ने बता दिया। फिर तोड़ना कैसे है वो भी बता दिया कि दूसरे की गलतियों को एकदम से स्वीकार नहीं करना है। विशेष पुरुषार्थ क्या है? विशेष अनुभवों की लेन देन, यानी कमियां नहीं, अनुभव शेयर करो। तुलना नहीं, प्रेरणा दो। संगठित रूप में विशेष योग प्रोग्राम चलते रहे तो योग अग्नि तेज होगी। योग अग्नि से क्योंकि विनाश की अग्नि जलेगी। अर्थात आंतरिक शक्ति बाहरी शक्ति को गति देती है। फिर बाबा हमें बहुत प्यारे वरदान से जो है बहुत प्यार से वरदान देते हैं कि व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते का साक्षात कराने वाले सफेद वस्त्रधारी सफेद लाइट धारी भाव। जैसे शरीर में रहते भी शरीर भाव से परे, इसे कैसे जिया जाए जिससे हमारी स्थिति जो है फरिश्तों का साक्षात्कार करा दे। व्यक्त का मतलब क्या है? रोजमर्रा का जीवन, काम, बोलचाल। अव्यक्त क्या है? हल्की शांत पारदर्शी आत्मिक स्थिति। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करते हुए भी शांत रहता है, विनम्र रहता है, बिना प्रतिक्रिया रहता है, तो लोग कहते हैं इनसे मिलते ही मन हल्का हो गया। यही व्यक्त में अव्यक्त है। सफेद वस्त्र और सफेद लाइट बाहरी फैशन नहीं है, अंदर की पवित्रता और स्पष्टता का प्रतीक है। जैसे साफ कमरे में घुसते ही बिना बोले शांति का एहसास हो जाता है, वैसे ही जब विचार साफ, भावना निर्मल, दृष्टि पवित्र होती है तो आत्मा सफेद लाइट बनकर महसूस होती है। फिर बाबा समझाते हैं डबल सेवा का रूप है स्थिति प्लस शब्द। डबल सेवा मतलब स्थिति से सेवा, मौन प्रभाव, आपके चेहरे से चलन से सेवा हो। दूसरी स्थिति है वाणी कर्म से सेवा, जरूरत पर। लाइट हाउस जहाजों को भाषण नहीं देता, रास्ता दिखाता है। आपकी स्थिति ही जब रास्ता दिखाए तो यह डबल सेवा है। चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराना। जैसे बादल फैलते हैं तो क्या होता है? आकाश ढक जाता है। वैसे ही कई आत्माएं एक जैसी ऊंची अवस्था में रहती है तो वातावरण बदल जाता है। जो है बाबा के रूम में क्या होता है? सब शांत हो तो बाहर से आने वाला भी अपने आप धीमा हो जाता है, वो चुपचाप आके बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो ये सामूहिक
फरिश्ता वाइब्रेशन है। शरीर से डिटैच होना है, अंतकवाहक शरीर सूचक। ड्राइवर गाड़ी चलाता है लेकिन वह गाड़ी नहीं बन जाता। वैसे ही शरीर का उपयोग करना है पर शरीर पर अटकना नहीं है। अंतर्वाक शरीर से चक्र लगाने का अर्थ है बुद्धि का शांति धाम, सुख धाम संगम में सहज आना जाना, पूरे चक्र को घुमाना। मनसा पावरफुल होगी तो उसका असर सोच पर पड़ेगा। जब मन शांत और स्थिर होता है तो संकल्प आदेश बन जाते हैं। जैसे माँ बिना बोले बच्चे को देख ले और बच्चा समझ जाए, यही मनसा की शक्ति है। जब मनसा पावरफुल हो तो शब्द कम, असर ज्यादा है। आज की मूल्य से स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी होना कमजोरी नहीं बल्कि सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है। जिसकी श्रेष्ठ जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है वो आदेश को एकदम से स्वीकार कर लेती है, वही शक्तिशाली बनता है। एक ट्रेन पटरियों की मर्यादा में चलती है, उसे पता है यहीं से चलना है, इसलिए तेज सुरक्षित और समय पर पहुंचती है। अगर वही ट्रेन कहे मैं स्वतंत्र हूँ, पटरियां नहीं मानूंगी, जहां मर्जी जाऊंगी, तो दुर्घटना निश्चित है। तो आज्ञाकारिता जो है शक्ति का सुरक्षित प्रवाह है। जैसे ही मैं पिघलता है, मैंपन पिघलता है, गुण और शक्तियां अपने आप आ जाती है। बाबा फिर हमें समझा रहे हैं कि इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन क्या है? आदतों का बंधन, रिश्तों का बंधन, प्रतिक्रियाओं का बंधन, अपेक्षाओं का बंधन, अपने ही बने बने बनाए नियमों का बंधन कि इस घर में ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे बैठना, ऐसे बोलना। और जीवन मुक्त वह है जो शरीर में रहते हुए भी किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है वैसे ही बाप समान बनना है। आकाश में उड़ता पंछी किसी डाल का मालिक नहीं, वो उड़ रहा है तो उसे कोई डाल नहीं चाहिए, किसी पिंजरे का गुलाम नहीं। बाप ऐसे ही सदा स्वतंत्र है। और अब बाप दादा कहते हैं मैं तुम्हें परतंत्र नहीं देख सकता। अगर हम बार बार अपनी ही कमजोरियों में गिरते हैं, वही पुरानी प्रतिक्रियाएं दोहराते हैं, तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा? तो इसलिए बाबा समझाते हैं हमेशा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये जो है दिल से ग्रहण करना है। इस स्मृति का असर निर्णय में स्पष्टता, मन में स्थिरता, परिस्थितियों पर सहज विजय पाना, इसी को कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति। क्योंकि जैसे जिसे याद है कि मेरे पास पावर है तो उसे घबराहट नहीं होती। वो संभाल लेता है सारी। ये स्मृति आते ही डर का पिंजड़ा, आदतों की जंजीर, लोगों की राय का, वो कैसे कहेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, है ना। तो बाबा कहते हैं लोगों की राय का बोझ अपने आप ढीला पड़ जाता है अगर स्मृति आए कि मैं आत्मा मुक्त पंछी बढ़कर उड़ रही हूँ। तो ये सारी बातें बाबा बहुत प्यार से कि अपने आप को मास्टर शक्तिमान समझना है, हमेशा स्वतंत्र रहना है और बाप समान बनना है, बिल्कुल मन सा पावरफुल रखनी है, शरीर से डिटैच रहना है, चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात कराना है और जो है डबल लाइट होकर रहना है। ये सब बातें हमें सारा दिन, हर पल, हर क्षण, जब भी समय मिले वो अपने आप से करनी है। तभी हम जो है वाणी से नहीं, दिल से हमें अपना परिवर्तन करना है और तभी हमारे में शक्तियां आएंगी। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।